जय हिंद दोस्तों, दिशा 91 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद यादव। आज परसेंटेज के 7वें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहले वर्ष में 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्लियर है? तो चलिए, बोला यह जनसंख्या कितनी है? 8000। पहले वर्ष में 10%, तो हमने आपको बताया प्रतिशत मतलब 100। 10% जब बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 110। तो गुणे कितना हो गया? 110 बटा में 100 गुणे दूसरे वर्ष में कितना बढ़ती है? 20%। तो कितना हो गया? 120 बटा में 100। अब कटा लें। यहां से कट गया 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहां से भी 1 जीरो कैंसिल, यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखें, यहां पे गुणा कर लें। यहां से 11 बाटे 88 होता है, 1 जीरो हो गया, गुणे 12। अब गुणा कर लें, यहां से ऐसे करके चेक कर लें। 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17, 8 और 8 6 7 14 1 15 को 5 हासिल 1, 8 1 9 9 1 10। कितना हो गया? 56। लेकिन 1 जीरो यहाँ पे है, तो कितना हमारा आंसर हो गया? 10,560। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? पहला। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्लियर है? तो चलिए, बोला है 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 4000। 1996 के अंत में, और पूछा फिर क्या है? तो वर्ष 1998 के अंत में, मतलब 2 साल। कितने प्रतिशत की दर से? 15%। तो गुणे 115 बटा में 100 गुणे 115 बटा में 100। हमने आपको बताया प्रतिशत मतलब 100, और 100 में 15% बढ़ रहा है, तो कितना हो गया? 115 बटा में 100, 115 बटा में 100। अब कटा लें, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 3 15, और यहां से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 1 जीरो, इसको कटा दिए तो फिर 23 और नीचे 20। 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया ऊपर? 10। 23 का स्क्वायर अब ऊपर गुणा कर देंगे डायरेक्ट, 10 गुणे 23 गुणे 23 बचा, गुणा करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529, और 1 जीरो बढ़ गया। आंसर क्या है हमारा? 5290। तो विकल्प नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? अब तक दो हम लोग जो क्वेश्चन दो हल किए, बाद की जनसंख्या पूछ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है और y की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देखें कितना दिया है? 1,85,220 गुणे 5% वार्षिक वृद्धि होती है, तो कितना होगा? लेकिन यहां पे x की वैल्यू आपको दिया है ना, तो चलिए यहां पे देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। यहां पे x
गुणे 105 बटे में 100 गुणे 105 बटे में 100 गुणे 105 बटे में 100 बराबर 1,85,220। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष पहले की बात पूछा है तो y का मान दिया है, x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें 2 1 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 1 यहाँ पे 20, फिर 21 बटे में 20, फिर से 5 से कटाएंगे 5 दूना के 10, 5 एकम 5 और 20। क्लियर हुआ? अब देखिए तिर्यक गुणा कर ले हम। x बराबर होगा 1,85,220 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 बटे में 21 गुणे 21 गुणे 21। क्लियर है? अब देखें 21 का क्यूब कितना होगा हमारा, 21 गुणे 21 गुणे 21 कितना होगा, 9,261 होता है। और 9,261 से कटा देंगे हम तो 2 बार में कटेगा और 1 0 यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16 16 हुआ, 0 कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। विकल्प नंबर कौन सा हमारा है, पहला। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपए हो तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है। यहाँ पे लास्ट में सारा खर्च करने के बाद बचाता कितना है, वो 840 रुपए। तो 840 रुपए किसकी वैल्यू है, y की। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x गुणे 20% शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब 100 में से क्या कर देंगे, 20 को कम कर देंगे तो कितना होगा, 80 बटा में 100 गुणे शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तो 70 बटा में 100 गुणे शेष का 40% मतलब बचा कितना 60 बटा में 100 बराबर टोटल कितना बचा रहा है 840 रुपए। 840 रुपए हो गया। अब कटा दें, 1 0 सबका कैंसिल कर दें, कट गया। अब तिर्यक गुणा कर दें, x बराबर 840 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बटा में 8 गुणे 7 गुणे 6। अब कटा दें, 2 से कटाएंगे तो 5, यहाँ होगा 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 5, यहाँ होगा 2। अब यहाँ से फिर कटा दें हम, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 5। अब कटा दें यहाँ से 7 से, 7 एकम 7, 7 दुना के 14 और 1 0। 6 से कटा दें, 6 दुना के 12 और 1 0। तो बचा कितना, x बराबर 20 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर है? तो बराबर कितना होगा, 5 दुना के 10 हो गया और यहाँ पे 50 25 पे 1 0 बढ़ा दें तो कितना हो गया 25, 25 पे 2 0। आंसर हमारा कौन सा होगा, 2500। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अशोक के पास जो धनराशि थी उसका 20% उसने मनोज को दिया। बदले में मनोज ने अशोक से मिले धनराशि का 1/4 भाग अमर को दे दिया। अमर ने
अपने प्राप्त धन में से जब 200 रुपये टैक्सी ड्राइवर को दे दिया तो उसके पास 300 रुपये बचे। अशोक के पास कितना धन था? क्वेश्चन ध्यान से देखें, उसके बाद तो हल करें। तो चलिए हल करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अशोक के पास कुल कितना धन था? अशोक के पास धन बराबर कितना था? x रुपए। तो x गुणे 20%, तो 20 में कितना हो गया? 100 का, फिर यहाँ पे धनराशि का 1/4 भाग बराबर 200 रुपए किसको दिया? टैक्सी वाले को, और 300 रुपया उसके पास क्या हुआ? बच गया। जब 300 रुपये बच गया, यहाँ पे कटा दें 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, तो x बटा में होगा 5 चौके 20 बराबर 300 और 200 कितना होगा? 500। तो फिर 3 गुणा होगा तो x बराबर होगा 5 दूना के 10 और 3 0। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 10,000। तो यहाँ पे विकल्प नंबर कौन सा है? ए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।